Welcome back, friends. Today we are dealing with a topic that is impossible to avoid when it comes to examination question. That is the accounting treatment of goodwill, as you can see on the board. Accounting treatment of goodwill. Now the first thing that strikes your mind is, sir, goodwill तो हमने कर लिया ना वो बेसिक्स चैप्टर में. बेसिक्स चैप्टर में जो आपने गुडविल किया था, दैट वाज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. This is the accounting treatment of goodwill. As I said, whether they ask you admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, change in profit sharing ratio, मतलब anything that goes for reconstitution of partnership firm, ये possible ही नहीं है कि goodwill के बिना एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाए. So this is practically indispensable topic when it comes to examination, right? प्लस जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी चैप्टर हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन में 4 चीजें आती है, सबको पता है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन पीएसआर. ये चारों चैप्टर में कुछ चीजें कंपलसरी है. लाइक पहला रिवैल्यूएशन, या तो रिवैल करो या मत करो, मैं वापस नहीं समझाऊंगा, प्रीवियस लेक्चर्स देखिए. दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और तीसरा गुडविल ट्रीटमेंट. 3 चीजें बेटा ऐसी है, फिर बताता हूं, रिवैल, न्यू पीएसआर और तीसरा गुडविल. ये तीनों क्वेश्चन में आना ही है. एंड दिस कम्स फॉर 8 मार्क्स. 8 मार्क्स बराबर. तो हम समझते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. मैंने एक ऐसा फ्लोचार्ट बनाया है आपके लिए जिसे आप एक ऑल इन वन फ्लोचार्ट बोल सकते हैं या मास्टर फ्लोचार्ट बोल सकते हैं, विच इज अ फुल प्रूफ फ्लोचार्ट एंड अप्लाइज टू एवरी डैम सिचुएशन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. प्लस एक ही फ्लो चार्ट में सारे चैप्टर्स कवर हो गए. मतलब इफ यू कॉन्कर दिस वन फ्लो चार्ट टुडे, गुडविल का पूरा प्रॉब्लम ही आपका खत्म हो जाएगा, राइट? एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, उसका मैं आपको ब्लूप्रिंट, सैंपल, ढांचा, स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूं, जो मैंने एक बेसिकली आपके लिए बनाया हुआ है, ओनली फॉर यू. लेट्स सी. देखिए, इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है ये. सर हमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा हो, क्या है? आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, उसकी डिटेल्स थोड़ी ना दिखा रहा हूं. ये तो आप दूर से एक 100 फ्लोर की अपार्टमेंट देख रहे हैं. तो दूर से तो सिर्फ एक बिल्डिंग ही दिखेगी, अंदर जाओगे तो उसके इंटीरियर्स दिखेंगे. वैसे ये ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जो हम आज की क्लास में समझने वाले. किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये फ्लो चार्ट एक सिंगल पेज में बनाया तो यू आर अ वंडरफुल पर्सन, अ वंडर वुमन, अ सुपर गाय, अ एवेंजर, जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है. मतलब हर स्टूडेंट ये फ्लो चार्ट 2 पन्नों में ही बनाएगा. ये कंपलसरी है क्योंकि इस पे आपके 8 मार्क टिके हुए हैं. तो नोबडी प्लेज विद दिस फ्लो चार्ट, नोबडी ट्राइज टू क्रिएट अ मिनिएचर वर्जन ऑफ दिस, properly draw it in 2 pages, but after I have completed my explanation. But this is the structure. See how many sets you are going for it. Extreme left, check this. Extreme left, I'm just ticking for you. 1, can you see that? First tick, second tick, third, fourth, fifth, sixth and 7. ऐसे 7 सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज या एक्सप्लेनेशन बनने वाला है जो आपको 2 पन्नों में करना है, राइट? लेट्स स्टार्ट. आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, यू विल जस्ट एंजॉय द लेक्चर, यू विल सेलिब्रेट द लेक्चर, एंड वंस आई हैव कंप्लीटेड देन यू विल राइट डाउन. ठीक है? आज इस चार्ट के अलावा हम कुछ भी नहीं करने वाले. इट विल टेक अराउंड 30, 35, 40 वॉट एवर मिनट्स, बट इसके साथ हम किसी और चीज को क्लब नहीं करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले द हेडिंग इज, आपको नहीं लिखना है, सुनिए पहले, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सो व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन, हाउ डू वी ट्रीट द गुडविल? ट्रीट मतलब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गुडविल. सो केस नंबर 1, अ रेयर थिंग बट कैन बी आस्क्ड इज, हेडिंग देखिए, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज पर्सनल गुडविल. नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपना खुद का गुडविल लेके आ रहा है. अब सर ये कैसे होता है? दोस्तों कैसा है, दैट मान के चलिए दैट देयर इज अ लीडिंग
कोचिंग क्लास इन इंडिया, राइट, से एबीसी एकेडमी. अब एबीसी एकेडमी मुंबई बेस्ड है, उनका अच्छा नाम है मुंबई में, करेक्ट. नाउ इफ दे वांट मी एज देयर पार्टनर एंड आई जॉइन देम एज अ पार्टनर, देन लेट्स अंडरस्टैंड दैट आप लोगों की ब्लेसिंग से और आप लोगों की दुआओं से मेरा थोड़ा बहुत गुडविल है मार्केट में. तो अगर मैं मुंबई की एबीसी एकेडमी को एज अ पार्टनर ज्वाइन करता हूं तो आई एम अ इनकमिंग पार्टनर फॉर देम. एंड इफ आई एम ज्वाइनिंग एबीसी एकेडमी का अपना गुडविल तो है ही, बट अगर मैं उनको एज अ पार्टनर ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरा खुद का इंडिविजुअल गुडविल भी है जिसको लेके मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द सेंटेंस ऑफ एग्जामिनेशन, राइट. सो इनकमिंग पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज पर्सनल गुडविल. जब भी बेटा एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, ये पूरा चैप्टर हम किसके एंगल से देख रहे हैं, फर्म के एंगल से देख रहे हैं, राइट. जब भी एक नया पार्टनर आएगा, सपोज वो कैश लाए तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. बिल्डिंग लाए तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. फर्नीचर लाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. गुडविल लाया तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. सो इनकमिंग पार्टनर अगर वो अपना पर्सनल गुडविल लाता है, देन माय डियर फ्रेंड द जर्नल एंट्री विल बी goodwill account debit to capital account. सिंपल, दिस इज द सिंपलेस्ट वन. कभी कभार रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में एग्जाम में आता है कि नया पार्टनर इतना पावरफुल है कि वो खुद का पर्सनल गुडविल लेके आ रहा है. तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन. खुद का गुडविल लाया, कैश लाया तो कैश टू कैपिटल. सपोज मिस्टर सी है नया पार्टनर, तो कैश लाया तो कैश टू सी कैपिटल. बिल्डिंग लाया तो बिल्डिंग टू सी कैपिटल. फर्नीचर लाया तो फर्नीचर टू सी कैपिटल. और गुडविल लाया तो गुडविल टू सी कैपिटल. इजी, राइट. पर बिकॉज दिस इज इजी, इसके पूछने के चांसेस कम है एग्जाम में. दूसरा, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर इन द मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. फर्म की गुडविल है, उसकी मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू क्यों, क्योंकि जब भी नया बंदा आता है, 2 दिन से हम देख रहे हैं, हर एसेट को मार्केट वैल्यू पे ही कंसिडर किया जाता है. तो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेसिक्स में हमने 3 मेथड देखी थी, उससे निकालेंगे. केस नंबर 1 क्या था, नया पार्टनर खुद का गुडविल लेके आ रहा है. अब ये सेंटेंस पढ़िए, इनकमिंग पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज गुडविल और ब्रिंगिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. ब्रिंगिंग कैश, अब ये क्या होता है बताता हूं दोस्तों. मान के चलिए वीपीए इज अ पार्टनरशिप फर्म. देखिए बहुत एग्जांपल्स छोटे छोटे कहानियों के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं. पूरा कंसंट्रेशन जो मैं बोल रहा हूं उस पर रखिए प्लीज. दोस्तों वीपीए इज अ पार्टनरशिप फर्म. लेट्स अंडरस्टैंड दैट वीपीए इज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. एंड देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी. द मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल इज से 1 करोड़. और 2 पार्टनर है ए एंड बी. अब हमने आपको मिस्टर स्टूडेंट, हमने आपको नया पार्टनर बनाया. सर आपने स्टूडेंट को नया पार्टनर क्यों बनाया, बिकॉज दिस स्टूडेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. और मिस्टर ए और बी जो वीपीए में पुराने पार्टनर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं समझता. उनको पढ़ाना आता है अच्छे से, बट उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझता. एंड जो स्टूडेंट है उसके अंदर इतना पैशन है कि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ आता है, बट देयर इज नो रिकॉग्निशन टू दैट स्टूडेंट बिकॉज ही इज डूइंग दैट पार्ट टाइम आउट ऑफ हॉबी. नाउ वी आइडेंटिफाई कि अरे ये स्टूडेंट टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा है और ये हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत सपोर्ट दे सकता है विथ हिज ब्रेन इन टेक्नोलॉजी. तो हम उसको पार्टनर लेते हैं. तो क्या मिस्टर स्टूडेंट को कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है क्या, नहीं. हम उसे पार्टनर ले. उसका कोई गुडविल है क्या, इस स्टूडेंट का मार्केट में कोई गुडविल है क्या,
नहीं। इससे कोई ज़्यादा पहचानता है क्या? नहीं। पर इससे हम पार्टनर ले रहे हैं बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पार्टनर ही ले जो उस फील्ड में स्ट्रॉन्ग हो, कोई और फील्ड में स्ट्रॉन्ग हो उसे भी हम पार्टनर ले सकते हैं। तो अब बात को समझिए कि ये जो मेरा स्टूडेंट है, द स्टूडेंट इज ज्वाइनिंग अस फॉर 110 शेयर। He will become a new partner and he is joining us for 1/10 शेयर। अब बात को समझिए, जैसे ही वो है हमारे पास 1/10 शेयर के लिए ज्वाइन हुआ, the moment he joins us for 1/10 share, he becomes a new partner in VPA. Now VPA has 3 partners, A, B and C. Yes, and C is joining for 110 share. So he becomes a legal owner of 110 शेयर। यस और नो? अच्छा, वीपीए का गुडविल कितने का था? वीपीए का गुडविल 1 करोड़ का था। ये किसने मेहनत करके बनाया था? ए और बी ने मेहनत करके बनाया था। पर अब ये 1 करोड़ का मालिक सी भी तो हो गया, क्योंकि सी बिकम्स अ लीगल ओनर ऑफ 110 शेयर। यस और नो? तो मुझे एक बात बताइए, जब सी नया पार्टनर बनेगा तो सी 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। अब सी अगर 1/10 शेयर के लिए आ रहा है तो सी का ओल्ड रेशियो कितना था? नील। सी का न्यू रेशियो कितना है? 1/10। तो ऑब्वियसली सी का गेनिंग रेशियो भी 1/10 हो गया, क्योंकि 0 से 1/10 हुआ तो सी इज गेनिंग 1/10। यस और नो? यस। तो सर जब सी 1/10 शेयर के लिए आ रहा है मतलब वो वीपीए का 1/10 ओनर बन रहा है। हाँ, तो वो वीपीए के सारे एसेट्स का 1/10 ओनर बन रहा है। हाँ, और वीपीए का 1 करोड़ का गुडविल है जो ए और बी ने आज तक बनाया है। हाँ, पर सी जैसे ही 1/10 का ओनर बना, सी तो फ्री में 10 लाख का मालिक बन जाएगा। 1 करोड़ का 1/10, 1 करोड़ टोटल गुडविल है वीपीए का। हाँ या ना? यस। वीपीए का टोटल गुडविल 1 करोड़ का है और सी 110 शेयर के लिए आया तो वो लीगल ओनर बन गया। तो 1 करोड़ का 10% सी के हिस्से में 10 लाख का गुडविल तो उसी दिन आ गया जिस दिन वो पार्टनर बना। पर क्या ये गुडविल के लिए उसने मेहनत की थी? नहीं, नहीं ना। तो जब एक नया पार्टनर आएगा, या तो वो खुद का गुडविल लाए तो अच्छी बात है। अगर उसका खुद का गुडविल नहीं है, अगर उसका खुद का गुडविल नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म का जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका वो फ्री में मालिक तो बन नहीं सकता ना। 1 करोड़ का गुडविल है और वो 110 शेयर के लिए आ रहा है तो उसको वो 10 लाख रुपए पहले चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि वो गुडविल का मालिक बन रहा है। तो इनकमिंग पार्टनर विल ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर इन द मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। वीपीए का गुडविल कितना था? 1 करोड़। उसमें सी जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना था? 1/10। तो सी पूरा 1 करोड़ लाएगा कि 10 लाख लाएगा? सर सी 10 ही लाख लाएगा ना, क्योंकि वीपीए का गुडविल 1 करोड़ है पर उसमें सी मालिक बन रहा है 110 शेयर का, तो सी विल ब्रिंग ओनली 10 लाख। यस। ये सी अपने कैपिटल के लिए पैसे नहीं ला रहा है, ये सी ला रहा है पैसे गुडविल को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वो गुडविल का फ्री में मालिक बन रहा है तो हम उसे फ्री में मालिक बनने तो देंगे नहीं। यस। तो अब इसकी जर्नल एंट्री होगी, सुनिए। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। काफी बुक्स में सिर्फ गुडविल वर्ड यूज किया गया है जो गलत है, क्योंकि गुडविल वर्ड यूज किया तो इट विल रिप्रेजेंट रियल एंड इट विल रिप्रेजेंट गुडविल इज गोइंग आउट। अगर काफी बुक्स में जो ये एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, व्हाट डज दिस मीन? कैश इज कमिंग इन, गुडविल इज गोइंग आउट, गुडविल बेच दिया। इसलिए ऑन माई गारंटी प्लीज यूज द वर्ड गुडविल प्रीमियम। इसका नरेशन क्या रहेगा? कैश ब्रॉट by new partner for his share in the market value of goodwill। वो पैसे लाया। यस। अब ये पैसे किसको जाएंगे? सुनिए 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 सुनिए, कैश तो ला लिया। नेक्स्ट एंट्री, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू sacrificing
पार्टनर्स अकाउंट। सर ये तो गुडविल प्रीमियम कट जाएगा सर, ये क्रेडिट और ये डेबिट, हाँ कट जाएगा, पर आप ये डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, पहले गुडविल के लिए पैसे आएंगे, कम ऑन, एंड दैट विल गो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। व्हाई इट विल गो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मैं समझाऊंगा आपको लॉजिक, बट पहले एंट्रीज, तो इट विल गो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो गुडविल प्रीमियम है ये कितना है, जितना कैश प्रोट है, and this is your relative sacrificing ratio। क्यों मैं समझाऊंगा बेटा, राइट। पर जैसा मैं कह रहा हूं, आप सीधा इसको ऐसा कट नहीं कर सकते हाँ कि ये कट गया और ये कट गया, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको उसको दो एंट्री में बांटना ही पड़ेगा। फाइन। और एक इसके साथ साथ अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश ला रहा है तो और एक एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये गुडविल है हाँ, गुडविल प्रीमियम नहीं है। अब ये क्या हुआ, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ गुडविल written off in old partners in old ratio। दोस्तों ये देखो, अभी ये पार्ट तो किया ही नहीं हाँ हमने, ये वाला, ये तो पूरा बाकी है, देखो ये वाला तो पूरा बाकी, राइट। अभी तो हम लेफ्ट पार्ट पे थे, लेफ्ट पार्ट में दो ऑप्शन, ये देखो चेक करो, लिखो मत चेक करो। पहला सबसे आसान, जो नया पार्टनर आ रहा है मिस्टर सी, मिस्टर सी खुद का पर्सनल गुडविल लेके आ रहा है, इसलिए देखो पर्सनल वर्ड को याद है, तो देखो यहाँ पे पर्सनल वर्ड को इंसर्कल किया, उस पर डब्बा बना। अगर वो पर्सनल गुडविल ला रहा तो आंसर बहुत सिंपल है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू हिज कैपिटल। गुडविल ला रहा है, गुडविल इज कमिंग इन, दिस पर्सन इज गिवर। पर नहीं सर उसका खुद का गुडविल नहीं है, पर तो भी हम उसको पार्टनर बना रहे हैं क्योंकि फ्यूचर अच्छा है उस बंदे का, राइट। तो अब वो 110 शेयर के लिए आ रहा है, तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया, वीपीए का गुडविल ऑलरेडी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो सकता है बुक्स में ना हो, पर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है। जैसे ही मिस्टर सी वीपीए में पार्टनर बना, वो वीपीए का लीगल ओनर बन गया, और वो वीपीए का लीगल ओनर बन गया सपोज 1/10 के लिए, तो बाय डिफॉल्ट वो गुडविल 1 करोड़ का भी 1/10 हिस्से का लीगल ओनर बन गया ना। बैठे बिठाए बिना कुछ किए कोई 10 लाख का मालिक बन रहा है, तो उससे आप वसूलोगे ना कि भाई तू फ्री में 10 लाख का मालिक बन रहा है, 10 लाख निकाल, और वो निकालेगा भी, सीधी सी बात है। उसको पार्टनर बनना है तो ही विल पे 10 lakhs बिकॉज इट्स क्लियर कट कि आज से अगर मैं पार्टनर बन रहा हूं तो वीपीए का गुडविल ही 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का 10%, मैं तो 10 लाख का मालिक पहले दिन से बन रहा हूं, तो 10 लाख मुझे देना तो पड़ेगा। तो गुडविल के लिए जब वो पैसे देगा तो एंट्री होगी कैश टू गुडविल प्रीमियम। वो खुद के कैपिटल के लिए पैसे दे तो कैश टू कैपिटल, पर ये गुडविल के लिए पैसे दे रहा है इसलिए कैश टू गुडविल प्रीमियम, बराबर। और गुडविल प्रीमियम किसको जाएगा, वो गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों मैं समझाना बाकी है। और तीसरी एंट्री, गुडविल अगर बुक्स में दिख रहा है, पहले तो दिखना चाहिए, इसलिए देखो बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट बराबर ऑफ गुडविल विल बी रिटन ऑफ, खल्लास कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड। सर क्या मजाक चल रही, कभी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो है, अभी ऊपर आपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगा दिया। सर हमको क्या करना, लॉजिक समझना, और क्या करना, रट तो सकते ही नहीं है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। ये तो सबको समझ गया होगा पहले वाला आई थिंक,
भाई कोई भी बंदा कैश लाएगा तो कैश टू कैपिटल, बिल्डिंग लाएगा बिल्डिंग टू कैपिटल, फर्नीचर लाएगा फर्नीचर टू कैपिटल, गुडविल लाएगा गुडविल टू कैपिटल, वो खुद का गुडविल ला रहा है, ये समझ गया। अब दूसरे केस में वो बेचारे का कोई गुडविल नहीं था, तो ऑलरेडी वीपीए का जो गुडविल है उसमें वो जितना का हिस्सेदार बन रहा है उतना पैसा वो लाएगा, ये तो समझ गया ना, पैसा लाना है, कैश टू गुडविल प्रीमियम, ये हो गया। अब वो गुडविल प्रीमियम किसको शिफ्ट होगा, तो इट विल शिफ्ट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कल के लेक्चर में बताया था व्हाट इज रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रेशियो ऑफ न्यूमरेटर वंस द डिनोमिनेटर इज मेड इक्वल, यस। क्यों, ये क्यों, और ये तीसरी एंट्री में गुडविल में अगर बुक्स वैल्यू है या बैलेंस शीट में वैल्यू है तो इसको खत्म क्यों करते हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल स्टोरी। देखिए सपोज मान के चलिए दैट मिस्टर ए एंड विपुल आर इक्वल पार्टनर्स, बराबर। आप और मैं, मिस्टर ए मतलब मान के चलिए आप और मैं इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। और हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है उसका गुडविल 1 करोड़ रुपए दिख रहा है, ये मार्केट वैल्यू। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बुक्स में वैल्यू नहीं रहती, सबसे पहले लेक्चर में समझाया था आपको, यस, बेसिक्स में भी सबसे पहले लेक्चर में। तो मैं और आप पार्टनर है बेटा, यस, मैं और आप पार्टनर है, और अपने गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़। मतलब आज अगर हम गुडविल बेचे तो मिस्टर ए और विपुल दोनों को 50 लाख और 50 लाख मिल जाएंगे, 1 करोड़ में बेच देंगे, 1 करोड़ का फायदा होगा, आपको भी 50 मेरे को भी 50, यस। ये आज की सिचुएशन है, कम ऑन, यस। नाउ ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन मॉर्निंग यू कम टू मी एंड यू टेल मी दैट विपुल सर, मैं बोल बेटा क्या हुआ, सर एक अच्छी बात बताऊँ, मैं बताओ, सर मेरी सगाई हो गई। मैंने कहा गुड, अच्छी बात क्या थी, तुम बोलते हो सर यही अच्छी बात थी, मैं ओ आई एम सॉरी, ये अच्छा सगाई हो गई, वेरी गुड। तो लड़की कहाँ की है, सर नागपुर की है, गुड। आप बोलते हो सर मुझे बहुत सालों से पसंद थी तो मैं उसी से शादी कर रहा हूँ, मैं ग्रेट, वेरी गुड। एंड सर यू नो वन थिंग, मैं क्या सर कल से ना उसको मैं वीपीए में पार्टनर बना रहा हूँ। तो आज तक वीपीए में पार्टनर था मिस्टर ए, आज तक वीपीए में पार्टनर था मिस्टर ए एंड विपुल, यस। अभी तक पार्टनर कौन कौन थे, मिस्टर ए एंड विपुल, ये अभी तक पार्टनर थे। सर आपको पता है मेरी जिससे सगाई हुई है ना, तो अपन उसको नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, मिसेस ए तो दे नहीं सकते, तो चलो यार कोई नॉर्मली नाम दे देते हैं, सोनू। आपकी शादी एक सोनू नाम की बंदी से हो रही है, तो आप क्या बोलते हो, सर इससे मेरी सगाई हो गई है और सर कल से ये भी पार्टनर बनेगी और सर कल से अपना हिस्सा हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। मैं कहता हूँ देख, पहले तो तूने बोला कि तेरी सगाई हो रही है वो गुड न्यूज़ है, वो तूने बहुत गलत बोल दिया, मैंने सहन कर लिया। अब ये तो हद हो गई, आज तक मैं और तू पार्टनर थे, 50-50 के पार्टनर थे, ये जबरदस्ती नई बंदी को पार्टनर क्यों बना रहा, भाई तेरे को शादी करनी हो शादी कर, वीपीए में क्यों ला रहा उसे पार्टनर, मुझे मंजूर नहीं है। आप बोलते हो सर बात मंजूरी की नहीं है सर वो शादी के लिए मानी इसलिए क्योंकि उसको वीपीए में पार्टनर बना रहा है। मैं यार ये कैसी बात हुई, तू तो कह रहा है बहुत दिनों से फ्रेंड है, सर फ्रेंड है पर फ्रेंड भी इसलिए क्योंकि मैं वीपीए में पार्टनर हूँ। मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा मतलबी पना नहीं हो रहा सर, अब जो भी है सर, कल से ना सर मेरी होने वाली बीवी भी वीपीए में पार्टनर है। मैं देख भाई अब तूने कमिट कर दिया है कि तू उसे पार्टनर बनाएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बना ले, पर मैंने कहा फालतू बातें मत कर कि शेयर 1/3 1/3 1/3 रहेगा, मैं व्हाट नॉनसेंस। मैंने कहा मेरा शेयर 5/10 रख, तेरा 3/10 कर दे, उसका 2/10 कर दे, बात खत्म। मैं मेरा शेयर नहीं हिलाऊंगा, पहले भी मेरा हाफ था अभी भी मेरा हाफ है, मैं कह को हिलाऊं, शादी तू कर रहा, मैं क्यों, वाई शुड आई रिमूव माई शेयर। तूने उसको कमिट किया, बिना मुझसे पूछे कमिट किया, अब उसे पार्टनर में ले रहा हूं, यही मेरी तरफ से बहुत बड़ी बात हो गई।
बट मैं अपना शेयर नहीं देने वाला। तो तूने अगर उसे पार्टनर बनाना है तो तेरे को जो करना हो कर, मेरे हिसाब से ये शेयर रख दे, बहुत हो गया, मेरा उतने का उतना है हाफ, तेरा तो भी थोड़ा उससे ज्यादा रख 3/10 और उसको 2/10 के लिए बना लो। और क्या बोलूँ, वरना तेरी शादी बिगड़ जाएंगी। तुम बोलते हो ठीक है सर डन करो, तो ये फाइनल हुआ। मैं कहता हूँ अब एक काम कर, आप बोलते हो क्या, मैं कहा वो जो सोनू नाम की बंदी है ना, मुझे उससे मिलना है क्योंकि वो पार्टनर बन रही। आप बोलते हो ठीक है। अब अगले दिन आपकी होने वाली वाइफ सोनू मुझसे मिलने आती, बोलती सर आप कैसे हैं, मैं बेटा बराबर हूँ, आप कैसे हो, बोलती अच्छी हूँ। मैंने कहा आप वीपीए में पार्टनर क्यों बन रहे हो, तो बोलती सर ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा आपको पता है वीपीए का गुडविल कितना है, बोलती हाँ सर। मैं कितना है, बोलती सर 1 करोड़। मैंने कहा ग्रेट, मैं आपको कैसे पता चला, बोलती सर ये सब पता करके ही तो शादी कर रही हूँ। मैं कहा हद हो गई। मैं कहा चलो वीपीए का गुडविल 1 करोड़ है, यस सर। मैंने कहा आप 2/10 शेयर के लिए आ रहे हो, बोलती हाँ। मैं कहा 1 करोड़ का वीपीए का गुडविल है और आप 2/10 शेयर के लिए आ रहे हो, तो आप तो पहले दिन से 20 लाख की मालकिन बन जाओगे, क्योंकि वीपीए का गुडविल 1 करोड़, यू आर ज्वाइनिंग वीपीए फॉर 2/10 शेयर, तो 20 लाख की तो ओनर तुम पहले दिन से ही बन गई बिना कुछ मेहनत किए। सोनू बोलती है हाँ सर ये तो बात है। मैं बात है क्या बात है। मैंने कहा वो बेचारा ए तुझे कमिट कर चुका है कि तुझे पार्टनर बनाना है, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं फालतू नाटक नहीं चाहिए। यू आर बिकमिंग 2/10 ओनर, तो तू 20 लाख की ओनर बन रही है ना गुडविल में, पहले 20 लाख रुपए लेके आ, पहले 20 लाख रुपए गुडविल के लिए लेके आ, कम ऑन यस। तो वो सोनू नाम की जो बंदी है, जो आपकी होने वाली वाइफ है, वो गुडविल के लिए 20 लाख लेके आती है। अब सबसे पहले ये बात समझो कि वो गुडविल के लिए 20 लाख रुपए क्यों लेके आ रही है, क्योंकि उसका पहले वीपीए में शेयर नील था और अब 2/10 हो रहा है, तो शी इज गेनिंग 2/10 शेयर। यस, उसका ओल्ड रेशो वीपीए में नील था, न्यू रेशो है 2/10, तो शी इज गेनिंग 2/10। वो 2/10 शेयर गेन कर रही है, तो वीपीए की गुडविल की मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ और वो 2/10 के लिए आ रही है और 2/10 ही गेन कर रही है, क्योंकि पहले तो उसका शेयर कुछ था ही नहीं। तो वो 20 लाख रुपए इसलिए ला रही है क्योंकि वो 2/10 गेन कर रही है, कम ऑन यस। तो ये 20 लाख रुपए वीपीए में आ रहे हैं, ये 20 लाख रुपए वीपीए में आ रहे हैं बिकॉज योर होने वाली वाइफ सोनू इज गेनिंग 2/10, यस। अब ये जो गुडविल के लिए पैसा आया, ये किसको जाना चाहिए। सर पहले 2 पार्टनर थे, ए और विपुल, दोनों को इक्वल बांट दो। अब जैसे ही मैं ये बोलूंगा ना, देख भाई अपन दोनों पार्टनर थे, इक्वल बांट दे, तुरंत तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। सर फालतू टाइम पास मत करो सर। सर आप एक बात बताओ, ये सोनू पैसे क्यों ला रही है। मैंने कहा सोनू इसलिए पैसे ला रही है क्योंकि वो वीपीए में 2/10 शेयर गेन कर रही है। तो सर ये पैसे 2/10 गेन करने के लिए लाई ना सोनू। मैंने कहा हाँ। तो सर ये गेन करने के लिए अगर वो 2/10 पैसे लाई, मतलब 20 लाख वो क्यों लाई, क्योंकि उसने गुडविल में हिस्सा गेन किया। तो सर ये पैसा जाना किसको चाहिए, ये पैसा जाना उसको चाहिए जिसने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि 20 लाख रुपए आए इसलिए है क्योंकि एक पार्टनर ने गेन किया, तो ये पैसे जाने उसको चाहिए जिसने सैक्रिफाइस किया। और विपुल सर आपने तो सैक्रिफाइस किया ही नहीं है। सर पहले गुडविल बेचते, बोर्ड पे ध्यान दो। ये जब मैं और आप पार्टनर थे, मैं और ए, मतलब आप पार्टनर थे, गुडविल कितने का था 1 करोड़। अगर अपन गुडविल बेचते थे तो कितना जाता था, 50 और 50 जाता था, हाँ या ना, हाँ या ना। ये बिफोर एडमिशन ऑफ सोनू की बात है। सोनू के आने से पहले अगर अपन गुडविल बेचते थे तो तेरे को और मेरे को दोनों को 50-50 लाख मिलते थे, यस और नो, यस। पर अब सोनू आ गई, अब सोनू आ गई, ये शेयर हो गया, दिस इज द शेयर, यस। अब अगर गुडविल को 1 करोड़ में बेचेंगे, अब गुडविल को 1 करोड़ में बेचेंगे तो मेरे को तो मेरे 50 लाख मिलेंगे ही, तुझे 30 लाख मिलेंगे। और अब सोनू इज ऑल्सो लीगल ओनर, तो उसको 20 लाख मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे पहले भी कितने मिल रहे थे बोर्ड पे देख, सोनू आए या ना आए, मेरे को पहले भी 50 मिल रहे थे, अब भी 50 मिल रहे हैं। तो मैंने कुछ लूज किया है क्या, नहीं। विपुल ने कुछ लूज नहीं किया है। पर सोनू के आने से पहले गुडविल बेचते तो ऊपर देख, तेरे को 50 मिलने वाले थे, पर अब सोनू आ गई तो तेरे को 30 मिल रहे हैं।
तो तेरे को जो 20 लाख रुपए कम मिल रहे हैं वो इसीलिए तेरे को कम मिल रहे हैं क्योंकि तूने सैक्रिफाइस किया है, और वो 20 लाख सोनू को मिल रहे हैं क्योंकि सोनू ने गेन किया है। यस, तो वही लॉजिक है कि नया पार्टनर सोनू गुडविल के लिए पैसे इसलिए ला रहा है क्योंकि ये देख सोनू ने गेन किया है, जी फॉर गेन, और सोनू ये पैसे ला रही है क्योंकि उसने गेन किया है, तो ये जाना उसको चाहिए जिसने सैक्रिफाइस किया है। तो ये विपुल को नहीं जाना चाहिए, ये पूरा मिस्टर ए को जाना चाहिए क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया है। मोनियस, हाँ ये लॉजिक है। किस चीज़ का? ये एंट्री का लॉजिक है कि गुडविल के लिए जब पैसे आए तो कैश टू गुडविल प्रीमियम पर रटो मत, समझो कि गुडविल के लिए नया पार्टनर पैसे क्यों लाया, क्योंकि वो गेन कर रहा है। तो वो पैसा जो बोर्ड पे तुमको ऊपर वाली एंट्री में दिख रहा है वो इसलिए आया क्योंकि नया पार्टनर गेन कर रहा है, और नया पार्टनर अगर गेन कर रहा है उसलिए पैसे आए, तो वो जाने उसको चाहिए जिसने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि टोटल केक तो 1 ही है, टोटल केक तो 1 है। तो सोनू 2/10 के लिए आई तो किसी ने तो 2/10 उसको दिया होगा, तो सोनू 2/10 के लिए पैसे ला रही है तो ये जाएगा उसको जिसने सैक्रिफाइस किया है। इसलिए ये लॉजिक आया कि गुडविल के लिए जब पैसा आता है तो कैश टू गुडविल प्रीमियम, यस, एंड इवेंचुअली गुडविल प्रीमियम टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। पार्टनर कैपिटल क्रेडिट क्यों, कैश क्यों नहीं? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कभी कैश देता है क्या? नहीं, उसके अकाउंट को बढ़ा देता है। ये हो गया लॉजिक। यस, चलिए सर ये 2 का तो समझ गया, ये तीसरे का क्या है सर? गुडविल को खत्म क्यों करे सर हम? ए बाबा हेलो, बुक वैल्यू खत्म कर रहा है, बुक से हटा रहा है। मार्केट में 1 करोड़ का 1 करोड़ ही है, तो मैं बुक से क्यों हटाऊं? इसका भी लॉजिक है। लेट्स सी सब कितने लॉजिक है, तो बहुत है। विपुल वोरा की क्लास लगाते ही लॉजिक के लिए हो, रटना है तो कहीं भी लगा सकते हो। या ध्यान दो ये क्यों होता है। चलो यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, पता है ना आपको। चलिए ये सेम एग्जाम्पल, सोनू बेचारी 20 लाख रुपए लाई। अब ये देखो, मान के चलो कि आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है 30 लाख पे, दिख रहा है 30 लाख पे बुक्स में वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है पर बुक्स में 30 लाख दिख रहा है। वो भी क्यों? कभी किसी जमाने में किसका गुडविल खरीदा होगा तब से दिख रहा है वो 30। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि बुक्स में क्यों दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है कि बुक्स में दिख रहा है, बराबर। अब क्या सर्कस हुआ? यही सर्कस। कौन पार्टनर थे पहले? ये देखो कौन पार्टनर थे, विपुल एंड ए पार्टनर थे। कम ऑन गाइस ध्यान दो, कौन पार्टनर था? मैं और आप ए हो, हम दोनों इक्वल पार्टनर थे। हाँ, सोनू कितने के लिए आई? 210 शेयर के लिए आई। हाँ, सोनू 210 शेयर के लिए लाई तो वो 20 लाख रुपए गुडविल के लिए भी लाई। हाँ, वो पैसे ए को चले गए क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस किया था। हाँ, ये दोनों तो एंट्री समझ गई आपको। यस, अब बुक्स में गुडविल कितना दिख रहा है? 30, और इसको मैंने खल्लास नहीं किया। वो थर्ड एंट्री जो मैं लॉजिक समझा रहा हूं वो है कि ये वैल्यू को खत्म करना है। किसको? 30 लाख को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सर यहां ओल्ड क्यों और वहां सैक्रिफाइसिंग क्यों? वहां सैक्रिफाइसिंग क्यों था ये समझा दिया ना आपको। नया पार्टनर पैसे क्यों ला रहा है? नया पार्टनर इसलिए पैसे ला रहा है क्योंकि उसने गेन किया, उसने गेन किया इसलिए पैसे ला रहा है, तो जाएगा उसको जिसने सैक्रिफाइस किया। ये समझ गया ना। अब ये तीसरी, एक तो गुडविल की बुक वैल्यू खत्म क्यों कर रहा है, और दूसरा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में काय को खत्म कर रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड। पहले तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो इसलिए क्योंकि आज तक गुडविल एंजॉय किसने किया था? आज तक गुडविल इसने किसने एंजॉय किया था? ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में, इसलिए खत्म ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में कर रहा है। पर क्यों कर रहा है? चलो क्यों ओल्ड रेशियो क्यों हो रहा है वो समझ गया कि आज तक दोनों ने एंजॉय किया ओल्ड रेशियो में, तो खत्म भी ओल्ड रेशियो में होगा। तो खत्म क्यों करूं मैं बुक्स की वैल्यू? नहीं तो वो सोनू है ना तुम्हारे होने वाली बीवी, वो बेवकूफ बन जाएंगी अगर तुमने ये 30 लाख को खत्म नहीं किया तो। सर वो बेवकूफ क्यों बन जाएंगी? मुझसे शादी कर रही इसलिए? अरे तुझसे शादी कर रही इसलिए बेवकूफ नहीं बनेंगी, ये वैल्यू 30 लाख है इसलिए बेवकूफ बनेंगी। सर कैसे? लेट्स टेक एग्जांपल। बहुत धूमधाम से आपकी शादी हुई, सोनू बेचारी 20 लाख लेके भी आ गई गुडविल के लिए। वो 20 लाख आपको मिल भी गए क्योंकि आपने सैक्रिफाइस किया, शादी धूमधाम से हो गई। 1 हफ्ते बाद धूमधाम से डिवोर्स हो रहा है। सर डिवोर्स हो रहा है धूमधाम से। अब डिवोर्स हो रहा है तो सोनू क्या बोलती है? ये सब बेचो, एसेट वैसेट सब बेचो। अब मैं आपको बुलाता हूं, मैं तो वो पहले ही बोला था शादी के लफड़े में फर्म को मत डाल।
आप बोलते हो सर मैं वैसे ही परेशान हूँ, अब क्यों ज्ञान दे रहे हो? बेचो गुडविल। अब गुडविल की मार्केट वैल्यू तो 1 करोड़ थी ना, एक हफ्ते में वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती। अब देखो गुडविल हम बेचेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1 करोड़। जब भी कोई एसेट बेचते हो क्या एंट्री होती है? कैश इज कमिंग इन, एसेट इज गोइंग आउट। एसेट कितने से क्रेडिट होता है? बुक वैल्यू। 11 स्टैंडर्ड से समझा रहा हूं, जब भी एसेट बेचते हो एसेट इज क्रेडिटेड विथ बुक वैल्यू। बुक्स में वैल्यू कितनी ऊपर? 30 लाख। तो प्रॉफिट 70 लाख। अरे कोई भी एसेट बेचने की एंट्री है ना, 30 लाख का मतलब बुक वैल्यू। 30 लाख का एसेट 1 करोड़ में बिका तो 70 लाख का प्रॉफिट। हाँ, पार्टनर को क्या जाता है? कैश जाता है कि प्रॉफिट? पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस जाता है, कैश तो फर्म के पास जाती है। अब पार्टनर कौन थे? 3, ए बी, मतलब ए, विपुल और सोनू। हाँ, आपको याद होगा मेरा शेयर तो 5/10 था, आपने 3/10 रखा था, और आपकी प्रिय बीवी को आपने 2/10 शेयर दिया था। अब प्रॉफिट 70 लाख हुआ, प्रॉफिट गोज टू पार्टनर, तो मुझे मेरे 35 लाख मिल जाएंगे, आपको 21 और सोनू को 14। तो गुडविल कब बिका? शादी के 1 हफ्ते बाद। शादी के 1 हफ्ते बाद जब गुडविल बिका तो बेचारी आपकी सोनू, सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी नहीं, डिवोर्स वाली सोनू को 14 लाख मिले। गुडविल बेचने पे डिवोर्स वाली सोनू को 14 लाख मिले, और बेचारी अभी 1 हफ्ते पहले वो गुडविल के लिए कितने पैसे लाई थी? 20 लाख। 1 हफ्ते पहले बेचारी गुडविल गेन कर रही थी तो 20 लाख लाई थी, और 1 हफ्ते बाद डिवोर्स हो गया और गुडविल बेचा तो उसको 14 लाख कुछ मिलेंगे। डबल बेवकूफ नहीं बनी क्या वो? तो डबल कैसे? पहले आपसे शादी, हाँ सॉरी, बेवकूफ नहीं बनी वो। 20 लाख रुपए गुडविल के लिए लाई और हफ्ते भर बाद गुडविल बेचा तो उसको 14 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो नया पार्टनर बेवकूफ ना बन जाए, क्योंकि वो कैश कैसे ला रहा है बेटा? जब वो गुडविल के लिए कैश लाता है ना, तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल के हिसाब से कैश लाता है, कि मार्केट में वैल्यू 1 करोड़ है, उसके हिसाब से वो कैश लाता है। यस। अब वो फ्यूचर में बेवकूफ ना बने, इसलिए अगर बुक्स में वैल्यू है तो बुक्स की वैल्यू को आपको खत्म करना पड़ता है। ये कंपलसरी, एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब खत्म टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, वरना नया पार्टनर जो गुडविल के लिए पैसे लाया एज पर मार्केट वैल्यू, ये देखो, वो बेवकूफ बन जाएगा। इतना डिटेल लॉजिक है दोस्तों। अगर लेक्चर आप देखते हैं 37 मिनट्स का हो गया, उसमें से 30 मिनट तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए लिया हमने। इतना अच्छे से शांति से समझो ना तो बहुत मजा आता है दोस्तों। यस। तो ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के 2 केस हुए। जब वो खुद का गुडविल लाता है तो बहुत सिंपल, गुडविल टू कैपिटल, पर उसका खुद का गुडविल नहीं है तो वो कैश लाएगा। कितने हिस्से के लिए? मार्केट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, उसमें उसका हिस्सा, उसके लिए वो कैश लाएगा। कैश लाने की एंट्री अभी तक तो याद भी हो गई होगी आपको। पहला, गुडविल के लिए कैश ला रहा है तो कैश टू गुडविल प्रीमियम, यूज द वर्ड प्रीमियम इन एग्जाम, यूज इट, कैश टू गुडविल प्रीमियम। एंड वो लाया इसलिए क्योंकि वो गेन कर रहा है, तो वो जाएगा किसको? जिसने सैक्रिफाइस किया, इसलिए ये एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग। ये समझ गए? और अब नया पार्टनर पैसे लाके बेवकूफ ना बने, इसलिए अगर बुक्स में वैल्यू है, बुक वैल्यू को खत्म कर दो। कैसे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि आज तक गुडविल का फायदा उठाया भी किसने था? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। खल्लास भी कैसे होगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये पैसे क्यों आए थे? नया पार्टनर गेन कर रहा था, गेन करने के लिए पैसे आए थे, इसलिए वो जाएंगे उसको जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। ये लॉजिक अलग है, और ये लॉजिक है आज तक इंजॉय ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो किया था, तो खल्लास भी ओल्ड पार्टनर। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी सैक्रिफाइसिंग काय को यूज कर रहा है, कभी ओल्ड काय को यूज कर रहा है। सैक्रिफाइस इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि ये देखो, ये पैसा आया क्यों था? क्योंकि सोनू ने गेन किया था, तो जाएगा उसको जिसने लूज किया था, ए। और आज तक इंजॉय मैंने और ए दोनों ने किया था, इसलिए गुडविल खत्म भी मेरे और ए में होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड। नया पार्टनर बेवकूफ ना बने। फाइन। नाउ ये तो कब है? जब नया पार्टनर जो सोनू है वो गुडविल के लिए पैसे ला रही है, तो ये सब ट्रीटमेंट होगा।
ओके नाउ, तो ये हुआ जब वो कैश ला रहा है नया पार्टनर, या सोनू कैश ला रही है। अब नेक्स्ट पार्ट, इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब आपने सोनू को एक कमिट तो कर दिया कि वो वीपीए में पार्टनर बन रही, अब वो बनेगी भी पार्टनर, नया रेशियो 5:3:2 हो भी जाएगा, बट शी सेज दैट आई डोंट हैव कैश फॉर गुडविल। पहला केस क्या देखा? तो पहला केस क्या देखा था हमने, वो खुद का गुडविल लाया, तो गुडविल टू कैपिटल। दूसरे में कैश लाए, तो क्या करेंगे अभी डिटेल में देखा। अब वो कह रही है मेरे पास कैश नहीं, मैं नहीं ला सकती, पर अब पार्टनर तो उसको बनाना है, ये पक्का है, यस। अच्छा, रियल लाइफ में भी क्या होता है, हमें जिसे पार्टनर बनाना है उसे पार्टनर किसी ना किसी जेन्युइन रीजन से बनाना है, बट दैट न्यू पार्टनर डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू पे फॉर गुडविल। नाउ व्हाट डू वी डू? तो अब इसमें दो ऑप्शन है, गुडविल बुक्स में अपीयर करता है कि नहीं। तो नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश नहीं ला रहा है, अब गुडविल बुक्स में अपीयर करता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स। बुक्स मतलब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? अब इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1, क्वेश्चन स्पेसिफाइज to raise and write off the goodwill। ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई, गुडविल क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है दैट गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो हम क्या करेंगे इसमें? उसने बोला गुडविल को रेज करो, बराबर, राइट? तो इट इज समथिंग लाइक वो मेमोरेंडम रिवैल टाइप है। ये देखो, गुडविल को रेज करना है, मतलब बुक्स में लाओ पहले, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल रेस्ड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कल याद है मेमोरेंडम रिवैल में भी पहले हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड, तो गुडविल को रेज कर लो, गुडविल की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो यहाँ एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू ओल्ड पार्टनर कौन थे, विपुल और ए, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू विपुल टू ए, 50-50, बराबर। ये हो गया रेस करना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन स्पेसिफाइज टू रेस एंड राइट ऑफ। तो पहले हमने रेस कर दिया, अब वो बोलता है राइट ऑफ भी करो। अब सर ये क्या बात हुई, रेस करके राइट ऑफ? अब कभी क्वेश्चन बोल दे तो मैं क्या करूं? यस, नेक्स्ट एंट्री विल बी, ये गुडविल वैल्यू रेज हो गई। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी, न्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसका नरेशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। मतलब दोस्तों पता है आपने क्या किया, एक सेकेंड, वही हमारा सोनू वाला एग्जांपल ही चल रहा है। सर पहले गुडविल की मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 करोड़, तो आपसे ये कहा गया एग्जाम में कि कुछ ऐसा करिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू विपुल, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, गुडविल अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू ए टू विपुल। ये गुडविल रेज हो गया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तुरंत अब खत्म करना है। तो ए डेबिट, वी डेबिट एंड सोनू डेबिट, न्यू रेशियो 5:3:2 टू गुडविल। मतलब क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ, ये गुडविल को आपने रेस किया, रेस किया मतलब बुक्स में लाया ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में, और खत्म कर दिया न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। यस, अगर वो बोलता है रेस कर, बेसिकली इसमें क्या हुआ दोस्तों, गुडविल कट गया और पार्टनर्स में एडजस्ट हो गया, इट्स नथिंग बट मास्टर एंट्री। पर
अगर बोल रहा है रेस करो और राइट ऑफ करो तो रेस करके राइट ऑफ करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं बोला है। ऑप्शन 2, क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला कि रेस करो और राइट ऑफ करो, तो यू डायरेक्टली गो फॉर द मास्टर एंट्री। यू नो व्हाट इज मास्टर एंट्री? इतना डिटेल में आपको लॉजिक समझाया है। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दोस्तों एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ बेटा, आप ये करो या आप ये करो, द आंसर इज सेम, द आंसर इज सेम, सेम आंसर आने वाला है। क्यों? देख लो एक बार। आपने गुडविल को रेस किया, बेटा समझ लो अच्छे से, बोर होने की बात नहीं, समझो अच्छे से। आपने गुडविल को रेस किया, वो हमारे सोनू वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू विपुल टू ए टू, सॉरी गुडविल रेस किया तो विपुल अकाउंट डेबिट टू ए, ये 1 करोड़ 100 lakhs टू विपुल टू ए 50-50, यस। और राइट ऑफ करना है तो विपुल डेबिट, ए डेबिट, सोनू डेबिट, न्यू रेशियो 5-3-2 टू गुडविल। ये क्या हुआ? रेस करके राइट ऑफ करना। अब इसका हुआ क्या ये तो समझो, रेस किया, राइट ऑफ किया, गुडविल गुडविल कैंसिल हो गया। ये नेट इफेक्ट क्या हुआ ये समझ लो, विपुल क्रेडिट 50, विपुल डेबिट 50, तो विपुल भी कट गया। बचा क्या? ए क्रेडिट 50, ए डेबिट 20, तो इफेक्टिवली ए क्रेडिट 20 और एस डेबिट 20, मतलब पूरा रेस करके राइट ऑफ किया, तो ये फाइनल आंसर आ रहा है। हाँ ये क्वेश्चन ने बोला तो, और क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मास्टर एंट्री। मास्टर एंट्री भी तो यही है, करके देखो। कल आपको सिखाया था गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, याद है वो शॉर्ट फॉर्म के लिए जीएस कॉलेज समझाया था। विपुल ए सोनू, ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? ऑल ऑफ यू, ओल्ड रेशियो क्या है सर? ओल्ड रेशियो था इक्वल, ग्रेट। अब न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10, ओके। आपको याद करवा दूं, नीचे जो एंट्री देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, वो अभी हमने रेस करके राइट ऑफ करने की समरी लिखी थी, यस। अब आओ इधर, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग? सर ना इसने गेन किया है ना सैक्रिफाइस, ये बंदे ने 2/10 सैक्रिफाइस किया है और इसने 2/10 गेन किया है, यस। हेलो, अब पक्का? अब एंट्री क्या होती है, मास्टर एंट्री क्या सिखाई? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, गेन कौन कर रहा है? एस, तो ये देखो एस डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन? ए है, पर ये 20-20 आंसर कहां से आया था? रेज और राइट ऑफ करके। अब मास्टर एंट्री में क्या आंसर आता है? मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 करोड़, बुक वैल्यू 0, मार्केट वैल्यू 1 करोड़, बुक वैल्यू 0 इंटू गेनिंग रेशियो इंटू सैक्रिफाइसिंग। आ गया 20-20, आ गया 20-20। तो बेसिकली मैं आपको वही तो समझा रहा था, दैट करना मास्टर एंट्री ही है, करना मास्टर एंट्री ही है। पर दोस्तों अगर क्वेश्चन बोलता है रेस करके राइट ऑफ करो तो रेस करके राइट ऑफ करो, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो मैं इतनी सर्कस क्यों करूंगा, सीधा मास्टर एंट्री पे ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि रेस करके मैं राइट ऑफ करता हूं तो इट ऑल्सो लीड्स टू मास्टर एंट्री। ये पता है कैसी बात हो गई? एक सेकेंड, अगर आप कैश में सामान बेचते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? बोलो बेटा, कैश में सामान बेचते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, नथिंग टू डू विद पार्टनरशिप, बेसिक 11। कैश में सामान बेचते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? कैश टू सेल, हाँ। पर अगर मैं ये बोलूं कि नहीं बेटा आपको डेटर को बीच में लाना है, तो आप क्या करोगे? सर डेटर से कैश मिला तो कैश टू डेटर, और डेटर को सामान दिया तो डेटर टू सेल। सर डेटर से पैसे मिले तो कैश टू डेटर, फिर 2 सेकेंड बाद उसको सामान दिया तो डेटर टू सेल। इफेक्टिवली क्या हो रहा है? इफेक्टिवली क्या हो रहा है? डेटर डेटर कट के बच क्या रहा है? कैश टू सेल, कैश टू सेल। पर अगर क्वेश्चन ने बोला नहीं यार पहले तो उधारी चढ़ा फिर उधारी का रीपेमेंट कर, तो तुम्हारे पास ऑप्शन बचा क्या? क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन ने बोला उधारी चढ़ा और उधारी खत्म कर, तो कैश टू डेटर, डेटर टू सेल। और क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला तो तुम क्या करते हो? कैश टू सेल। अरे दोनों का आंसर सेम ही है ना। पर क्वेश्चन ने बोला लॉन्ग कट लगा तो तेरे को लॉन्ग कट लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो तू आराम से नॉर्मल करेगा।
वही तो किया, क्वेश्चन ने बोला रेस करके राइट ऑफ करो, तो मैं रेस करके राइट ऑफ करूंगा। यस, तो मैं रेस करके राइट ऑफ करूंगा। आर यू गेटिंग मी? कम ऑन। पर क्वेश्चन ने अगर बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आई विल डायरेक्टली गो फॉर मास्टर एंट्री। इज दैट ओके? अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ओल्ड पार्टनर तो ठीक है, ये जो न्यू पार्टनर डेबिट है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टार रहेगा। ओके, ठीक है, और ये मास्टर एंट्री पे भी एक स्टार रहेगा। क्या रहेगा स्टार, मैं बताता हूँ या लिख ही देता हूँ आपको, फिर समझा बाद में दूंगा। स्टार का मतलब है whenever new incoming partner is debited in above chart। कहाँ डेबिट हुआ, यहाँ तो हुआ ही नहीं था। देखो पहले में तो वो क्रेडिट ही हो रहा था। कम ऑन गाइस प्लीज, पहले में क्रेडिट हो रहा था। यस, ये दूसरे में उसका अकाउंट ही नहीं आया कहीं। कैश टू गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर, तो ये तो कहीं आया नहीं, यहीं से चालू हुआ जब वो कैश नहीं लाता है। जब वो कैश नहीं लाता तो ये देखो ऑप्शन नंबर 1 में ये न्यू पार्टनर डेबिट हो रहा है, न्यू पार्टनर, और ये मास्टर एंट्री में बिगिनिंग पार्टनर डेबिट होने वाला है। यस, इसलिए मैंने दोनों जगह स्टार मार्क कर दिया। स्टार का मतलब क्या है, वेन एवर न्यू इनकमिंग पार्टनर इज डेबिटेड इन द अबाउ चार्ट। कम ऑन, यस, we will compulsorily debit his current account। and not the capital account। irrespective of whether we are following fluctuating capital method or fixed capital method। बेटा आपको जर्नल एंट्री का लॉजिक तो समझ गया, पर नया पार्टनर कौन है? सोनू। नया मतलब सोनू है, बराबर। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन सब पार्टनर नए नहीं, न्यू इनकमिंग पार्टनर। इसलिए देखो क्या लिखा है, न्यू इनकमिंग पार्टनर इज डेबिटेड इन द अबाउ चार्ट, देन कंपल्सरीली उसका। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक पार्टनरशिप फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज कर रही थी, फिक्स कैपिटल यूज कर रही थी। नया पार्टनर अगर है सोनू और गुडविल की एडजस्टमेंट चल रही है और वो डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, डेबिट। देखो बराबर, तो उसका करंट अकाउंट ही यूज होगा, कैपिटल अकाउंट टच नहीं करोगे। मतलब कैपिटल अकाउंट गुडविल की वजह से डेबिट नहीं होगा, डेबिट अगर होना है तो करंट अकाउंट होगा। क्यों? जैसे हम पहला क्वेश्चन चालू करेंगे ना कल, आपको समझेगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको चार्ट के साथ लिखना रहेगा। तो अगर वो पैसे नहीं ला रहा है, पैसे नहीं ला रहा है और उसमें गुडविल बुक्स में नहीं दिख रहा है, तो दो ऑप्शन थे। क्वेश्चन बोलता है रेज एंड राइट ऑफ, तो रेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, जस्ट लाइक मेमोरेंडम रिवाइज। और क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं क्यों उतना सर्कस करूंगा? डायरेक्टली आई विल गो फॉर मास्टर एंट्री, बिकॉज रेज एंड राइट ऑफ ऑल्सो लीड्स टू द मास्टर एंट्री ओनली। एंड लास्ट, नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसे नहीं ला रहा है, ठीक है, और गुडविल बुक्स में दिख भी नहीं है, हाँ दिख रहा है, इट अपियर्स इन द बैलेंस शीट, दैट इज बुक्स। अब यहां 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, राइट ऑफ द
बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट ऑफ कैसे होता है हमने अभी देखा, इन ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि आज तक एंजॉय किया था, तो इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। गुडविल की जो बुक्स में वैल्यू है, क्योंकि गुडविल बुक्स में दिख रहा है, राइट ऑफ द गुडविल, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो अब बुक वैल्यू 0 हो गया। नाउ पास द, मतलब बुक्स में वैल्यू थी वो खत्म कर दिया आपने, तो अब बुक में वैल्यू बची नहीं, और बची नहीं तो आप यहां आ गए, मास्टर एंट्री पे आ गए। नाउ पास मास्टर एंट्री। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, don't alter the book value, directly pass master entry। ऑप्शन नंबर 3, पर ऑप्शन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। ओनली इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, क्या है ये है revalue goodwill and bring it in books to its market value, just like any other asset। पर ये कब, जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले, क्योंकि AS26 ये अलाउ नहीं करता। आपको याद होगा पहला AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डज नॉट अलाउ रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो क्वेश्चन ने बोला तो ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन भगवान, पर ये होगा ही नहीं, हुआ तो आपको पता होना चाहिए इसलिए। तो गाइस, नया पार्टनर पैसे नहीं ला रहा गुडविल के लिए, और गुडविल बुक्स में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1, सपोज गुडविल 30 लाख पे दिख रहा है सपोज, तो पहले 30 लाख को खत्म कर दो ऑप्शन 1 में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो खत्म हो गया, तो अब बुक वैल्यू 0 हो गई, एंड नाउ गो फॉर मास्टर एंट्री, पहला। दूसरा, नहीं सर हमको बुक्स में 30 लाख था, 30 लाख तो दिखा नहीं है, तो डोंट ऑल्टर द बुक वैल्यू, डायरेक्टली गो फॉर मास्टर एंट्री। मास्टर एंट्री क्या रहती है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू 1 करोड़ और बुक वैल्यू 30 लाख, तो मास्टर एंट्री 70 लाख की बनेगी। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 1, बेटा बुक्स में 30 लाख रुपए वैल्यू थी, तो ऑप्शन नंबर 1, ए डेबिट, विपुल डेबिट टू गुडविल, बुक्स में 30 लाख था, 30 लाख हमने खत्म कर दिया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यस। अब बुक्स में वैल्यू कितनी हो गई, 0। नाउ गो फॉर मास्टर एंट्री। व्हाट वाज द मास्टर एंट्री, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग कौन थी, सोनू, टू सैक्रिफाइसिंग कौन था, ए, विपुल तो था ही नहीं, अरे अपना एग्जांपल सोनू वाला, सोनू वाज गेनिंग एंड ए वाज सैक्रिफाइसिंग, मार्केट वैल्यू 1 करोड़, बुक वैल्यू तुमने अभी 0 कर दी, तो 1 करोड़ माइनस 0 इंटू 2/10, 2/10, ये ऑप्शन नंबर 1 है। क्या ऑप्शन नंबर 1 है, बुक्स में गुडविल है ना बेटा, हेडिंग क्या है, गुडविल अपीयर्स इन बुक्स, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, बुक वैल्यू को खत्म कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो बुक वैल्यू 0 हो गई, एंड देन नीचे गो फॉर मास्टर एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मार्केट वैल्यू 100 मतलब 1 करोड़ 100 लाख माइनस बुक वैल्यू नील, बुक वैल्यू 30 थी पर ऊपर वाली एंट्री में तुमने 30 खत्म कर दिया, तो अब बुक वैल्यू नील हो गई, यस। अब बुक वैल्यू कितनी हो गई, नील हो गई। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, नहीं सर मेरे को बुक्स में 30 लाख है, मेरे को 30 लाख दिखाने का ही है, दिखाने का है 30 लाख, डायरेक्टली पास द मास्टर एंट्री। व्हाट इज मास्टर एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, सोनू डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मार्केट वैल्यू 100 माइनस बुक वैल्यू 30, क्योंकि अब बुक वैल्यू को तूने खत्म किया क्या, नहीं,
इंटू 2/10 इंटू 2/, सर आंसर अलग आएगा, ऑब्वियसली आंसर अलग आएगा। एक में तुमको बुक से उड़ा दिया, दूसरे में तुम बुक्स में रख रहे हो, तो आंसर अलग ही आएगा। डायरेक्ट मास्टर एंट्री, मार्केट वैल्यू 100 माइनस बुक वैल्यू 30, क्योंकि 30 तुमने खत्म नहीं। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 1, पहले 30 को खत्म कर दे, बुक वैल्यू को, बुक वैल्यू 30 है, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अब मास्टर एंट्री में क्या रहता है, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, बुक वैल्यू तो खत्म कर दिया इसने नील। ये ऑप्शन नंबर 1 है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंट्रीज। ऑप्शन नंबर 2, नहीं भाई मेरे को बुक में वैल्यू 30 है, 30 दिखाने का ही है, तो डायरेक्ट मास्टर एंट्री, सोनू टू ए, मार्केट वैल्यू 100 माइनस बुक वैल्यू, बुक में खत्म नहीं किया तो 30 इंटू गेनिंग रेशियो इंटू सेकेंड। और तीसरा ही क्वेश्चन बोले तो ही क्या, रीवैल्यू कर दे, रीवैल्यू कर दिया तो बुक्स में 30 थी, मार्केट में 70 है, तो गुडविल को 70 से, मार्केट में 100 है तो गुडविल को 70 से बढ़ा दो टू रीवैल्यू। पर ये अलाउड ही नहीं है S26, क्वेश्चन बोले तो करना, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, बराबर। तो 3 ऑप्शन में आंसर अलग अलग क्यों आने वाले पता है आपको, ये तीनों क्वेश्चन में, तीनों मेथड में आंसर अलग अलग क्यों आने वाले हैं ये बताता हूँ आपको। ये देखो बुक्स में वैल्यू कितनी थी 30, मार्केट वैल्यू कितनी है 100 लाख, यस बुक्स में वैल्यू है 30, मार्केट में वैल्यू 100 लाख। अगर बेटा आप ये पहले ऑप्शन के लिए जाते हो तो आपने बुक्स में वैल्यू खत्म कर दी है, यस, तो यहाँ बुक्स में वैल्यू विल बी नील, गुडविल। दूसरे में आपने बुक वैल्यू ऑल्टर नहीं की तो यहाँ दिखेगा 30, 30 का 30 ही दिखेगा, और यहाँ आपने रीवैल्यू कर दिया है तो यहाँ गुडविल आपको पूरा 1 करोड़ पे दिखेगा। तीनों ऑप्शन में आंसर अलग आएगा। कौन सा है ये, नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसे नहीं ला रहा है और बुक्स में वैल्यू दिख रही है, बुक्स में वैल्यू दिख रही है, तो 3 ऑप्शन, बुक्स की वैल्यू खत्म कर दो, दूसरा जितनी वैल्यू उतनी दिखाओ, तीसरी पूरे मार्केट वैल्यू पे लेके आ जाओ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली द आंसर विल बी डिफरेंट क्योंकि तीनों में अलग असम्पशन। सर ये क्यों हो रहा है, सर क्यों हो रहा है, मतलब ये बुक वैल्यू खत्म करो, इसका लॉजिक तो लेफ्ट साइड बता दिया था, आज तक एंजॉय ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्या वो खत्म हो गया, एंड देन गो फॉर मास्टर एंट्री, क्योंकि मास्टर एंट्री का लॉजिक कल समझाया। दूसरा, तुमको बुक को छेड़ना ही है तो डायरेक्ट मास्टर एंट्री, बेटा मास्टर एंट्री का लॉजिक तो कल समझा ही दिया था ना आपको, ताकि फ्यूचर में लीगल और लॉजिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो, और रिवैल्यूएशन भी आपको समझा दिया। मतलब ये 3 तो आपको कल के चार्ट में समझा ही दिया था बाकी एसेट के थ्रू, वही फंडा गुडविल में लगाना है, और ये लेफ्ट साइड आपको डिटेल में समझाया। चलिए अब आपको लिखना रहेगा, ये देख लो, हाँ, दिस इज द चार्ट फॉर यू माय फ्रेंड, ठीक है, ऐसा चार्ट बनने वाला है आपका, कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिफरेंट कॉलम्स और एरोस। पहले एक काम करते हैं, ये लेफ्ट साइड कर, आइए हेडिंग दीजिए। अच्छा आपको और एक चीज बतानी है, हाँ इधर इधर देखो, ये जो पूरा चार्ट है ना, जहां इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश, ये दिख रहा है आपको बेटा, ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, हाँ इसको मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं, सुनिए। ये पूरा जो राइट साइड का चार्ट है ना बेटा, जब वो नया पार्टनर कैश नहीं ला रहा है, ये जो पूरा जो राइट साइड का चार्ट दिख रहा है, कैन यू सी दैट, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड क्या था, जब वो कैश ला रहा है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, राइट साइड जब वो कैश नहीं ला रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ आपको एक कॉमन ब्रैकेट करना पड़ेगा ऐसा, और यहाँ ये जो पार्ट है ना, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इतना पार्ट एग्जैक्टली सेम in case of retirement, death और मतलब अब वो बाकी के चैप्टर्स में हमें गुडविल चार्ट नहीं पढ़ना है। एडमिशन, ये देखो ये एडमिशन का चार्ट है बेटा, ध्यान दो, ये एडमिशन का बेसिक चार्ट है, इसमें देखो बीच में लाइन खींची गई है, राइट, तो ये वाला जो पार्ट है ना,
एडमिशन का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एप्लीकेबल टू रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन PSR ऑल्सो। चलिए, हेडिंग दे दिया आपने, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, आपको एक सजेशन दूं क्या मैं? अगर आपको इतना बड़ा चार्ट नहीं लिखना है, अगर, ठीक है, तो आप इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हो। पहले आप एक पेज पे इतना ही बनाओ, ये जितना दिख रहा है एक पेज पे यही बनाओ, इज दैट फाइन? और फिर एकदम अलग पेज पे जाके ये वाला बना देना, ऐसा भी आप कर सकते हो। और 2 पेज प्रॉपर अच्छे से और आप हैंडल कर सकते हो तो ये 2 पन्नों में बनाओ। ये लेफ्ट के 2 एरोस, हेडिंग दे दो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। हेडिंग दी आपने? यस, हेडिंग दे दी। देखो ये बीच में बाइफरगेटिंग लाइन है, ये देखो यहां वाली। आप चाहें तो ये साइड का राइट साइड वाला एक फ्रेश पेज पे बनाओ तो भी बेटर है, हाँ कभी भी चलेगा। लेफ्ट साइड वाले 2 कर लो तो भी। चले, प्लीज राइट डाउन। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज पर्सनल गुडविल, एंड राइट साइड में, मतलब ये दोनों लेफ्ट साइड ही है। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर इन मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। पॉज करके लिखा है दोनों, ये लिखना कंपलसरी, यहां सबके लिए कंपलसरी है लिखना। हो गया? इन दोनों की दो, देखो एक्सट्रीम लेफ्ट है ये देखो, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट है इसकी तो एक ही एंट्री है, लिख लो एक्सट्रीम लेफ्ट की। चलो, एक्सट्रीम लेफ्ट की एक ही एंट्री है, व्हेन ही ब्रिंग्स पर्सनल गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फाइन, डन। नेक्स्ट, ये व्हेन ही ब्रिंग्स कैश, ये देख लो बेटा, हेडिंग सही हेडिंग में लिखना, न तो सब गड़बड़ हो जाएंगे। ही ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर इन मार्केट वैल्यू। क्या करेंगे इसमें? 3 एंट्रीज है, 3 एंट्रीज। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर इन मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, इसमें 3 एंट्रीज है, राइट डाउन। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल पे पूरा ब्रैकेट्स के साथ अच्छे से लिखना ही। ये 2 एंट्रीज है, थर्ड भी करेंगे। फाइन, यस, ये पहली 2 एंट्री हुई, थर्ड। द थर्ड एंट्री, फाइन, यस। बेटा अच्छे से सुन लो, ये तुमने ये कंप्लीट किया अभी, हाँ ये देखो ये पूरा चार्ट है ना, उसमें से ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है तुमने। कौन सा? ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। कैन यू सी दिस? मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहो तो इतना बना के वो पेज छोड़ दो, बाद में आगे खिचड़ी नहीं बननी चाहिए आपकी। ये हो गया, ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, यस। और सुनो, ये जो पार्ट कंप्लीट किया, सुनो, इसके नीचे यहाँ, इसके नीचे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, हाँ कुछ भी नहीं लिखा है, नीचे यहाँ लिखा है, यहाँ से। अब नेक्स्ट हेडिंग, राइट एरो में, इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल ऑफ फर्म। डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल ऑफ फर्म। ये जो हेडिंग है ना, यहां नीचे ब्रैकेट डाल के रखना है, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन PSR। ये हो गया, कम ऑन। इससे 2 एरो आ रहे हैं, एक मिनट, टोटल कितने एरो निकल रहे देख लो, इसमें से 5 एरो निकल रहे हैं। कैन यू सी दैट? यस,
इसमें मैं कहाँ पे हूँ, प्लीज़ बेटा देखो, बहुत मेहनत से चार्ट बनाए, इंडिया के किसी बुक में ये अवेलेबल नहीं है, ओके, किसी बुक में नहीं है। ये देखो, ये हम जहाँ मैंने गोला मारा है वहाँ है। सुनो, तुमने ये लेफ्ट साइड के दोनों कंप्लीट कर लिए बराबर। अब हम यहाँ हैं, कौन सी हेडिंग में, नया पार्टनर अपने गुडविल शेयर के लिए कैश नहीं ला पा रहा, ये हेडिंग है। इससे दो एरो निकले, ये देखो बराबर, दो एरो निकले, उसमें ये जो लेफ्ट एरो है हम इस पे हैं अभी बराबर, और इसमें अब राइट एरो में भी तीन एरो आने वाले, पर फिलहाल हम इस पे हैं। आई होप यू गॉट इट। राइट डाउन, goodwill does not appear in books, that is balance sheet. Goodwill does not appear in books, that is balance sheet. Fine. Option 1, option 2. Option 1, option 2. Fine. Option 1, question specifies to raise and write off the goodwill. Option 2, question is silent. ऑप्शन 2 में पहले लिख लो मास्टर एंट्री और स्टार मार्क कर लो। ऑप्शन 2 देखो बोर्ड पे, मास्टर एंट्री और स्टार मार्क कर लो। फाइन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में ये दो एंट्री लिखनी है आपको। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर नरेशन याद से लिखना, एंड द न्यू पार्टनर्स टू गुडविल न्यू रेशियो, नरेशन दोनों में अच्छे से लिखना। फाइन, यहां भी एक स्टार है नीचे देखो, न्यू पार्टनर्स डेबिट में स्टार, ठीक है। नाउ ये बेटा ये देखो, ये था गाइस, ये था, प्लीज़ बेटा बार बार देखो, कहीं इधर का एरो उधर हो गया ना, सब वांदे हो जाएंगे एग्जाम में। ये लेफ्ट साइड में ये हो गया अब तुम्हारा, हाँ ये वाला हो गया। अब हम एक्सट्रीम राइट, हेडिंग क्या है, वो कैश नहीं ला पा रहा, कैश नहीं ला पा रहा में ये किया हमने कि गुडविल बुक्स में नहीं दिख रहा। अब हम यहाँ आ रहे हैं कि गुडविल बुक्स में दिख रहा है, इसमें तीन ऑप्शन है। चलो राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड का एरो, गुडविल अपीयर्स इन बुक्स, यस लिखा। ऑप्शन 1, 2 एंड 3। प्लीज वीडियो पॉज करके लिखिए। फाइन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, ये ब्रैकेट कहां डालना है ये समझ जाओ बेटा। हाँ देखो ये बड़ा चार्ट है, एक मिनट प्लीज देख लो, गड़बड़ नहीं चाहिए। ये बड़ा चार्ट है, देख लो बेटा, कैन यू सी दिस, ये अभी आपने ड्रॉ किया। हाँ ये देखो मैं क्या कैंसिल कर रहा हूँ, देखो ये लेफ्ट साइड के दो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तुम मत करो कैंसिल, मतलब इसमें ब्रैकेट नहीं डालना है। हाँ ब्रैकेट कहाँ डालना है, ये हेडिंग जहाँ से चालू हुई ना आपकी, इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश, कैन यू सी दिस 5 एरोस, यस ये 5 एरोस में ये देखो, ये नीचे ब्रैकेट आ गया तुम्हारा, दिख रहा है नीचे ब्रैकेट, यस ये 5 एरो दिख रहे हैं जो बोर्ड पे, ऑप्शन 1 2 एंड देन ऑप्शन 1 2 3, ये पांचों एरो जिसकी मेन हेडिंग है ही डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यस इसमें नीचे कॉमन ब्रैकेट मारो, देखो ऐसा कॉमन ब्रैकेट, ये देखो चालू हुआ ब्रैकेट, कम ऑन, और ये यहाँ ब्रैकेट खत्म हो रहा है, यस ऐसा कॉमन ब्रैकेट मारो और लिखो एग्जैक्टली सेम इन केस ऑफ, बोर्ड से कॉपी करो, एग्जैक्टली सेम इन केस ऑफ रिटायरमेंट कॉमा डेथ और चेंज इन पीएसआर। हो गया। एंड लास्ट, ओनली लास्ट पार्ट,
गाइस इधर देखो, ये दो जगह आप स्टार मार्क कर चुके हैं, यहाँ यहाँ बराबर। जहाँ भी स्टार आपने मार्क किया, स्टार का मतलब लिख लो। चलो, ये स्टार का मतलब एकदम नीचे की लाइन में फ्लो चार्ट में जगह हो तो वहाँ, या एकदम ऊपर मार्जिन में, स्टार का मतलब लिख लो। व्हेनेवर न्यू इनकमिंग पार्टनर इज डेबिटेड इन अबाउ चार्ट, व्हेनेवर, जहाँ भी, whenever new incoming partner is debited in the above chart, wherever it is, we will compulsorily debit his current account and not capital account. His current account, ये कैपिटल अकाउंट नहीं, किसकी, सोनू की बात कर रहे हैं, नए पार्टनर की। और क्लैरिफिकेशन के लिए हमने ब्रैकेट में भी लिख दिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हम फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं कि फिक्स, इससे फर्क नहीं पड़ता। गुडविल में नया पार्टनर जो नया आ रहा है, नया जो इनकमिंग पार्टनर है, उसका अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है फॉर गुडविल, देन इट इज ऑलवेज करंट अकाउंट। बस ये एक लॉजिक अभी तक नहीं समझा है, ये कल क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा, राइट। दिस वाज अ एब्सोल्यूट क्लासी अराउंड 80 मिनट्स, 75 to 80 minutes of lecture of goodwill treatment, a master flow chart, a classy flow chart। अगले 4 चैप्टर में गुडविल वापस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, और ये पहली बार पढ़ा ना, इसलिए बहुत बड़ा लग रहा है। एक ब्रेक लो आधा घंटे का, फिर पढ़ोगे ना, बहुत आसान लगेगा। ट्रस्ट मी, इट विल बी इजी। जितनी बार इसको देखोगे उतना आंखें स्कैन करेगी एंड इट विल बी इजी। आने वाले समय में हम और कम से कम 80 क्वेश्चंस करने वाले, कम से कम, किसमें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, 80 क्वेश्चंस। और वो 80 क्वेश्चंस में से कम से कम 50 क्वेश्चन में ये गुडविल आने वाला है। मतलब ये पूरा चार्ट आपने एक बार कर लिया तो 50 क्वेश्चंस का गुडविल यू आर थ्रू विद इट। तो शांति से रजिस्टर में बनाओ। अच्छा, जिनकी हैंडराइटिंग खराब है या आड़ा टेढ़ा बन गया है चार्ट, तुरंत उसे पेज को फाड़ो और तरीके से सोच के कि मुझे 7 हिस्सों में बांटना है, वैसे बांटो। और मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि नहीं कर सकते, तो ये देख बेटा, इसको कभी भी, दोनों बार हेडिंग यही रहेगी, दोनों बार हेडिंग क्या रहेगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, यही हेडिंग रहेगी। पर पहले चार्ट में नहीं जम रहा ना, तो पहले चार्ट में ये दोनों निपटा दो, यस, और फिर और 2 पन्ने लो और 2 पन्नों में ये 5 एरो निपटा दो, ये भी कभी भी चलेगा, यस। पर प्रॉपरली बनाओ, नहीं बना तो आई रिक्वेस्ट पेज फाड़ दो, काट दो और वापस और एक बार 2 हिस्सों में बढ़ाओ। लेफ्ट के 2 एरोज अलग और राइट के 5 अलग। ये राइट के 5 एक साथ आने चाहिए, क्योंकि हेडिंग कॉमन है। इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। हैव अ नाइस टाइम, वी कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।